आपकी लाइफ में वो सारी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। यही चीज मुझे भी ये बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट किया था। और मैं आपको बता दूं अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम है मुबीन मोहम्मद, बेसिकली मैं केरला से बिलोंग करता हूं। और मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मेरी फैमिली के अंदर कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स था, इसी के कारण मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा सा इनकम कमाना चाहता था अपनी पढ़ाई के साथ साथ। मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस परिवार में जन्म मेरा हुआ था और मेरा फादर काफी अच्छे तरीके से बिजनेस सक्सेसफुली रन किया है और हमें कोई भी चीज की इतनी बहुत ज्यादा कमी महसूस कभी नहीं हुआ। और बचपन से मुझे बिजनेस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बिजनेस में ऊपर नीचे लॉस ना सब कुछ चीजें होता है और काफी सारे टेंशन्स मैंने अपना देखा है अपने बिजनेस के अंदर। इसे नहीं सोच रहा था फॉर सर्वाइवल, ये सब कुछ कुला मिला के मैंने देख लिया तो मुझे समझ में आ गया 25 लाख कम से कम अगर हुआ तो ये सब एकदम मैनेज हो सकता है, बहुत बड़े तरीके से नहीं, नॉर्मली। लेकिन एक साल में 25 लाख रुपए कैसे सेविंग मिलेगा? बीएड के बाद अगर टीचर की नौकरी मिलना है तो कम से कम 2 साल 3 साल मुझे इंतजार करना पड़ता है। घर पे सिचुएशन माहौल ऐसा है कि मैं उतना कभी इंतजार नहीं कर सकता। उसी समय आज जैसे आप लोग डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल के बारे में सुन रहा है, इसी तरह मेरे सामने भी कोई मेरा दोस्त आके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दिया। और मैंने पहले इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था सुनने के लिए, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थे, लेकिन सुने क्योंकि वो मेरा खास दोस्त है, उनको मैं रेस्पेक्ट करता हूं, इसलिए सुनना पड़ गया मजबूरन। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव सोच मैंने भी अपना लिया और सारा सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इनकम पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर मैं नौकरी पे जाऊं तो मुझे 50,000 या उससे कम इनकम मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो सेविंग हो ही नहीं सकता। जब तक सेविंग नहीं होगा तो लाइफ में प्रोग्रेस भी नहीं आएगा। छोटी सेविंग से मेरी जिंदगी में, मेरी परिवार में कोई अच्छा होने वाला भी नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने एक चीज देखा, पासिव इनकम, ये बहुत मुझे एक्साइटेड करा दिया, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में देखा था मेरे फादर ने 40 साल अपना बिजनेस को खड़ा किया, वो भी घर में रह के नहीं, क्योंकि घर से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर था उनका सारा बिजनेस, होलसेल रिटेल का सारा बिजनेस चल रहा था। लेकिन वो 6 महीना मात्र उधर से अलग हो गया तो 40 साल का मेहनत और बिजनेस एकदम बैठ गया, उनको मजबूरन बिजनेस बेचना पड़ा, इनकम अपना बंद हो गया। और नेटिव में आके कोई बिजनेस सेट करने की सोचा तो वो कोई सेट भी नहीं हो पाया, वी वर स्ट्रगलिंग दैट टाइम। तो ये पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड करा दिया। आप भी एक बार पॉजिटिवली सोचिए, ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट होता है। अगर घर का एक आदमी का मेन इनकम अगर कोई कारणवश अगर बंद हो गया, अभी कोरोना के चलते दुनिया में 3 लाख के आसपास लोगों की डेथ हो गया, आप एक बार समझ लीजिए, ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1 लाख क्रॉस कर दिया। इसी तरह हमारे देश में भी एक्सीडेंट्स और नेचुरल कैलामिटीज और क्या क्या महामारी आता है। आप एक बार सोचिए, मैं और आप लोग अपने आप को कितना गारंटी दे सकता है, अपनी लाइफ को कितना गारंटी दे सकता है। आज की सिचुएशन में हम लोग ज्यादा कन्विंस्ड उस बात पे। अगर आप अपनी फैमिली में स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड माई लाइफस्टाइल कैन क्या है। अगर कोई भी बिजनेस के बारे में आप जब सुनते हो ना, खास एक बार लॉजिकली इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, उस बिजनेस का फ्यूचर कितना अच्छा है। आज वर्ल्ड में आने वाला सबसे बड़ा ग्रोथ होने वाला कुछ इंडस्ट्रीज है, उसमें सबसे पहला आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दूसरा आता है रिटेलिंग इंडस्ट्री, और तीसरा आता है वेलनेस इंडस्ट्री, और चौथा आता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। और माई लाइफस्टाइल ने क्या किया, इन चारों चीजों को एक ही साथ जोड़ दिया, क्लब कर दिया। आपको आप आज बिजनेस का प्लान देखा होगा और इसके अंदर आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। मैं नटशेल में आपको बता दूंगा, एक बार बिल गेट्स जब दुनिया का रिचेस्ट आदमी था तो एक मीडिया के आदमी ने पूछा व्हाई यू बिकम नंबर 1, उन्होंने बताया राइट टाइम राइट बिजनेस। दुनिया के रेवोल्यूशंस बिजनेस के क्षेत्र में और फाइनेंशियली जब भी हुआ, आप लोग इस बात को समझ सकता है, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े इस बात को, 18th सेंचुरी में एग्रीकल्चरल सेक्टर में, खेती बाड़ी में रेवोल्यूशन आए थे। उस समय कोई भी कंट्री में जाके देखिए, अमीर लोग सारे जमींदार लोग होते थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते थे। 19th सेंचुरी में परिवर्तन आ गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर से लोग अमीर बने थे। 20th सेंचुरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हुआ। 21st सेंचुरी इज फॉर रिटेलिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इंडस्ट्री का तकरीबन 25% पार्ट है डायरेक्ट
डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इंडिया की मेन न्यूज़पेपर का कहना यह था, ये मेरा और ये बिजनेस किया हुआ कोई लीडर्स का कहना नहीं है, आने वाले समय में 2025 से पहले 1,80,00,000 यूथ क्वालिफाइड लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यानी माई लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी कंपनीज के अंदर काम करेंगे। इससे ज्यादा क्या बात चाहिए एक आदमी को कन्विंस करने के लिए। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तकरीबन टर्नओवर है 13,000 करोड़ के आसपास, और ये न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है बाय 2025 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल क्रॉस 64,000 करोड़। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 1995 में आया था, 1995 से लेके 25 साल के अंदर मात्र 13,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना हो गया, और ये आने वाला 5 साल के अंदर 6 गुने से ज्यादा मल्टीप्लाई होने वाला ही है। यानी बहुत बड़ा परिवर्तन हम उम्मीद कर सकता है। आप लोग अभी सुनता है माई लाइफस्टाइल के बारे में, दिस इज द राइट टाइम पे एक राइट निर्णय लेगा, वो जिंदगी को इस लेवल से ऊपर के लेवल तक ले जाने में सक्षम है। मैं बस इतना बता दूंगा, आज जो प्लान आप देख रहा है माई लाइफस्टाइल का, आज आप गूगल करोगे इंडिया की टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, फर्स्ट कंपनी के रूप में माई लाइफस्टाइल का नाम आपको देखने को मिलेगा। और वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में दुनिया के फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहा पॉल ज़ेन पिल्जर, उन्होंने जो जो चीजें प्रेडिक्शन किया है वो दुनिया में साबित हुआ है। उनका एक बुक है द वेलनेस रेवोल्यूशन, उन्होंने बोला दिस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, और माई लाइफस्टाइल ने इस वेलनेस रेवोल्यूशन को भी लेके आया। अभी बहुत खुशी की बात है, माई लाइफस्टाइल के लिए गर्व की बात है, लास्ट ईयर में माई लाइफस्टाइल का एलिमेंट्स इंडिया के बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड प्राप्त किया था इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा। और मैं आपको बता दूं दिस इज अनदर बिग थिंग। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में ये बताते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुना ज्यादा ग्रोथ वेलनेस इंडस्ट्री में आएगा। आज कोरोना को चलते हुए इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, इन चीजों के बारे में लोग ध्यान देना शुरू कर दिया। हाल में सारे न्यूज़पेपर में आता है वेलनेस की सेक्टर में ग्रोथ ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया करके, और आने वाला समय पे ये बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला ही है। और माई लाइफस्टाइल का प्लान आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया, एक बार मैं नटशेल में बता दूंगा, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल बिजनेस, दिस इज टीम वर्क। अकेले की मेहनत करके कभी भी आदमी अपने लाइफ में बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी सकता, वो बहुत ज्यादा लोगों की मेहनत से अगर हमें प्रॉफिट आ सकता है तभी हम एक अच्छी सी लाइफस्टाइल जी सकता है। इधर खाली 3 स्टेप है कुल मिला के बोलेगा तो। एक तो बिजनेस स्टार्ट करना है, नॉर्मल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता। चलो मैं एक बहुत बड़ी होटल खोल देता हूं, एक ज्वेलरी खोल देता हूं, एक आईटी कंपनी स्टार्ट करता हूं, कुछ भी देखेगा इतना आसान नहीं है, सालों लगता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन आप ये बिजनेस की खूबी है, अगर आपको समझ में आ गया ना तो 1 घंटे के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। इफ यू आर स्मार्ट, नेक्स्ट वीक में यानी अगला फ्राइडे के बाद क्लोजिंग जब आएगा आप अपना इनकम भी ले सकता है। लेकिन